हेलो जी। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात करने करते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटीज में ये टॉपिक काफी काम का होता है, या फिर जो स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग होते हैं उनके ऊपर या उनके लिए ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है, या फिर ये डीपर लेवल में जो स्पिरिचुअलिटीज में जुड़े हैं उनके लिए ये काफी मददगार रहने वाला ये टॉपिक है। या फिर कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ में अगर हम स्पिरिचुअल भी नहीं है लेकिन थोड़े बहुत स्पिरिचुअल के बारे में या स्पिरिचुअलिटीज के बारे में हम थोड़े बहुत जानकारी रखते हैं, तो इस टॉपिक को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या हमारी लाइफ में किसी की बदुआ वाकई में काम करती है, या फिर ये एक प्रकार का मिथ ही है, या एक प्रकार का भ्रम ही है? क्यों आप लोगों को लगता है कि जो बदुआ है वो वाकई में काम करती है या नहीं करती है? कभी कभार आप कहते हो कि किसी की बदुआ लग गई है, किसी की नजर लग गई, या फिर कहीं किसी का कुछ हो गया। और कभी कभार कहते हो कि मैं इस चीजों में मानता भी नहीं हूँ, बिलीव भी नहीं करता हूँ। लेकिन इसके पीछे की जो डार्क रियलिटी है, जो डार्क सच्चाई है, उसके ऊपर हम आज थोड़ी चर्चा करते हैं। क्यों किसी की बदुआ लगती भी है और क्यों किसी की बदुआ नहीं लगती है, इन दोनों कारण को समझते हैं। पहला कारण वो है कि किसी की बदुआ क्यों लगती है, इसके पीछे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। कि जब सामने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज हो, या छोटा बच्चा हो, बच्ची हो, कोई भी हो, जब वो समझदार होने लग जाता है, जब वो स्पिरिचुअलिटीज में आने लग जाता है, या फिर वो स्पिरिचुअल में आने लग जाता है धीरे 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 धीरे, या उन चीजों को समझने लग जाता है कि कौन सी चीजें मेरे लिए सही है या कौन सी मेरे लिए नहीं सही नहीं है, या फिर स्पिरिचुअल उसकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है। धीरे 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 वो स्पिरिचुअल जर्नी उनकी शुरू हो जाती है। तो उस स्पिरिचुअल जर्नी में वो समझ लेता है कि क्या चीज मेरे लिए सही है, क्या चीज मेरे लिए सही नहीं है। तो क्यों किसी की बदुआ लगती है हमको, और कब लगती है ये बदुआ किसी की भी, चाहे वो सामने वाला बुजुर्ग आदमी भी हो, बुजुर्ग महिला भी हो, या फिर कोई भी ऐसा इंसान हो जो दुखी है, या फिर उनका जो परिस्थिति है उनके हिसाब से नहीं चल रहा है। बदुआ क्यों लगती है हमको? बदुआ हमको इसलिए लगती है कि जैसे मान लो कोई भी सामने वाला व्यक्ति हो जो अपने दुखों के पहाड़ को ना तो वो सहन कर रहा है, और ना ही वो कुछ ऐसी चीजों में इंटरेस्ट रख रहा है जो उनको लाइफ में चाहिए। मतलब वो अंदर ही अंदर अपने घुटन को जी रहा है, एंजाइटी को जी रहा है, लेकिन फिर भी हम सिर्फ अपने मजे के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर्ट कर देते हैं, सामने वाले के बिना गलती के, जहाँ पर उसकी 1% भी गलती ना हो। और हम उनके साथ इतना भद्दा मजाक कर देते हैं या इतना घटिया मजाक कर देते हैं। कई बार हमने सोशल मीडिया में देखा है कि कोई किसी के साथ वो सामने वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कह रहा है, ना उसको कुछ बोल रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है, वो अपने अपने काम से काम रख रहा है, अपने रास्ते जा रहा है, अपने रास्ते आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग इनको बहुत हर्ट करते हैं, या फिर बहुत उनके साथ इतना भद्दा मजाक करते हैं कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को ही खत्म कर देते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण आते हैं अखबारों में, सोशल मीडिया के थ्रू, हमारी अपनी डेली लाइफ में भी, कि मतलब हम थोड़ी देर के मजे के लिए हम उस सामने वाले व्यक्ति को इतना हर्ट कर देते हैं कि हमारी सोच इतनी गिर जाती है कि हम खुद को भी नहीं पहचान पाते हैं कि हम 5 मिनट के मजे के लिए हम अपने 5 पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। यस, हम 5 मिनट के मजे के लिए हम 5 पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। इसके पीछे का जो सीक्रेट है ये मैं बताता हूँ। कि जब हम सामने वाले व्यक्ति को परेशान करते हैं, जब वो व्यक्ति हमारे लिए कुछ ना तो कुछ कह रहा है, ना कुछ कर रहा है, या ना हमको हर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने मजे के लिए, अपने स्वार्थ के मजे के लिए हम सामने वाले को बहुत सारा हर्ट करते हैं, उसकी आत्मा को इतनी ठेस पहुंचा देते हैं कि वो अंत में वो या तो बदुआ देता है, या फिर वो श्राप के रूप में ऐसी शब्द बोल देते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत कटकपूर्ण होते हैं या कष्टपूर्ण होते हैं। हालांकि वो श्राप वाला जो शब्द होते हैं वो पहले चलता था ऋषि मुनियों के समय, जिस समय भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम थे, उस समय ये चलता था। लेकिन अब वो
शब्द चेंज हो गया है, वो शब्द होती है अब बधुआ। उस समय वो श्राप था, वो श्राप आज के समय में, कलयुग के समय में वो एक बधुआ के रूप में चल रहा है, और बधुआ लगती भी है। कहते हैं ना कि दुखिया को ना सताए, दुखिया देगा रोई, जब दुखिया का मुखिया सुनेगा तो तेरी गति का होए। यही होता है जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति को, जो दुखी है अपनी लाइफ में, जो बहुत सारे ऐसी चीजों में उलझा हुआ है जहाँ पर उनको कुछ रास्ता नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम अपने मजे के लिए उनको हर्ट करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि उसका जो भी भगवान है उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। आज हम उनके लिए, मजे के लिए आज उनको छेड़ रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, या फिर जो मन में आए बके जा रहे हैं, लेकिन हम उसके पीछे की डार्क रियलिटी को नहीं समझते हैं। और डार्क रियलिटी यही है कि जब हम वहां से चले तो जाते हैं, जब वो व्यक्ति अंदरूनी आत्मा से, उनकी सोल से जो भी बदुआ जैसे जो शब्द निकलते हैं, वो मुझे नहीं पता कौन से शब्द निकलते हैं, लेकिन जो भी शब्द निकलते हैं वो उनकी आत्मा को इतना ठेस पहुंच चुका है, अपने सिर्फ 5 मिनट के मजे के लिए, 10 मिनट के मजे के लिए, उनकी जो सामने वाले की जो आत्मा है ना, वो इतनी ठेस में पहुंच गई है, या फिर इतना वो हार गया, थक गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो भी बोलता है वो बदुआ के रूप में बोलता है। यस, बदुआ के रूप में बोलता है। और जब वो व्यक्ति परेशान होता है, और जब भी वो बोलता है ना, हमारी लाइफ में वो होता है। यस, वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं, हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस के रूप में होता है कि हमको कुछ वो पता नहीं चलता है। एग्जाम्पल भी मैं देख सकता हूँ या दे सकता हूँ। अगर तुम किसी के 5 मिनट के लिए तुम किसी को सता रहे हो या फिर किसी की बदुआ ली हो, तो तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पर तुम 2-2 महीने के लिए, 1-1 महीने के लिए हॉस्पिटल के बेड में पड़े रहोगे, और तुम्हारा जितना भी पैसा है वो चला जाएगा। या फिर तुम्हारे जॉब में नुकसान हो जाएगा, तुमको कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा, या फिर वो जॉब तुम्हारी कितनी भी फेवरेट हो वो तुम्हारी हाथ से चली जाएगी। तुम्हारा कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, तुम कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, लोग तुमसे कांटेक्ट तोड़ देंगे। तुम्हारा लोगों के साथ कितना भी अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड क्यों ना हो, वो धीरे धीरे टूट जाएगा। मतलब जो नुकसान होगा ना वो तुम्हारे साथ इतना भयंकर रूप से होगा कि वो बदुआ का परिणाम होगा। और बदुआ कुछ नहीं होता है, बदुआ सिर्फ और सिर्फ एक बुरा कर्म होता है जो हमसे बन जाता है। 5 मिनट के मजे के लिए, 10 मिनट के मजे के लिए वो पूरा कर्म बन जाता है, और उसी बुरे कर्म में हमको इतना रिटर्न देना पड़ता है कि हमारी लाइफ की या तो वो पूरी की पूरी जर्नी चली जाती है, या पूरी कमाई चली जाती है। या तो पूरी लाइफ की जर्नी चली जाएगी, या पूरी लाइफ की कमाई चली जाएगी हमारी। और वो ऐसे कामों में जाएगी जहाँ पर हम फंस जाएंगे, और हमको न चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता है। चाहे हॉस्पिटल्स में हो गया, चाहे कोर्ट कचहरी वाला केस हो गया, चाहे वो छोटा मोटा कोई भी ऐसा चीज हो गया जहाँ पर हमका हमारा लॉस होना बहुत जरूरी है, और होता भी है। हमारी लाइफ में बहुत सारे लॉस होते भी हैं। वो लॉस किस कारण से होते हैं पता है? वो उस बदुआ के कारण, जिसकी व्यक्ति की आत्मा चेतना को हमने सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाया है, सिर्फ 5 और 10 मिनट के मजे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी की दुआ तो लो, लेकिन किसी की बदुआ मत लो। बदुआ काम करती है इस कलयुग में, सबसे भयंकर जो असर करती है ना वो बदुआ करती है। दुआ तो फिर भी 2 दिन लेट आती है, किसी की दुआ 2 दिन लेट चलेगी तो कुछ नहीं होगा, या फिर किसी की दुआ घूम फिर के यूनिवर्स में आएगी वापस तो वो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन बदुआ तो लगती है, बदुआ 100% लगती है, और वो लाइफ में 101% काम करती है हमारी लाइफ में, हमको वो पता नहीं चलता है। और जो बदुआ लगती है ना, और जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो पर्सन स्पिरिचुअल जर्नी में है, वो बदुआ कैसे लगती है, क्यों लगती है, वो सामने वाला आदमी समझ सकता है। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि दुआ कब लगती है, बदुआ कब लगती है। और दूसरा कारण ये हो गया कि बदुआ क्यों नहीं लगती है किसी की। पहला कारण तो था बदुआ कब लगती है, क्यों लगती है। दूसरा कारण है कि हर किसी की बदुआ नहीं लगती है। यस, हर किसी की बदुआ नहीं लगती है।
अगर मान लो तुम्हारे से कोई हेट कर रहा है, तुमसे कोई जलन कर रहा है, तुम बहुत अच्छी प्रगति में हो या प्रगति कर रहे हो अपने काम में, अपने जॉब्स में, अपनी स्टडीज में, और वो सामने वाला आदमी आपसे जल रहा है, आपसे ईर्ष्या कर रहा है, और फिर भी वो आपको चलते फिरते डेली आपको बदुआ दे रहा है, तो वो बदुआ आपको नहीं लगेगी, क्योंकि आपने सामने वाले का नुकसान तो किया ही नहीं है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो वो सामने वाला बदुआ तुमको दे रहा है, क्यों दे रहा है? कि वो तुमसे जलता है, ईर्ष्या करता है, और वो बदुआ कभी काम की नहीं लगती है। वो बदुआ लगती है, वो बदुआ तुमको नहीं लगेगी, वो सामने वाले को ही लग जाएगी, कि वो तुमसे जल रहा है, तुम अपना काम कर रहे हो, तुम सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हो, तुम ना तो सामने वाले को कुछ नुकसान पहुंचा रहे हो, ना सामने वाले को कुछ ऐसा कह रहे हो कि जहाँ उनको हृदय में वो बात लगे। वो बदुआ तुम्हारे लिए, जो सामने वाला व्यक्ति होता है, वो बदुआ तुम्हारे को नहीं लगेगी, आप अपना काम कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप सामने वाले को अगर हर्ट करें, या फिर उनकी आत्मा को, उनकी सोल को इतना नुकसान पहुंचाए कि फिर वो अंदर से वो सिर्फ वही शब्द निकलता है जो आप महसूस कर सकते हैं। बाकी का तो बदुआ, अगर कोई चलता फिरता आपको बदुआ देने लग जाए, तो फिर वो बदुआ काम की नहीं होती, या फिर वो आपको लगती भी नहीं, वो उनकी लाइफ में ही लगती है, फिर वो उनकी लाइफ में वो जो होता है वो उनको पता है। बदुआ भी दो प्रकार की होती है, एक तो लगती है और एक नहीं लगती है। और जब लगेगी, तब तो वो सामने वाला व्यक्ति को, जब उसकी आत्मा सोल वो आहत से भर जाएगी, जब एक ही शब्द निकलेगा, भोगोगे। प्रेमानंद जी महाराज खुद भी कहते हैं ना, कि किसी व्यक्ति की जो आह निकलती है शब्द हृदय से, जो वो डीपर लेवल हृदय से निकलती है कि आह, भोगोगे, तो वो शब्द थोड़ा खराब होता है। बाकी की वो बदुआ, जो लोग जो चलते फिरते लोगों को बदुआ दे रहे हैं, वो तुम्हारी लाइफ में काम नहीं करेगी। तो इस बात का आप बेफिक्र है ना, कि कोई चलता फिरता आपको कोई कह दे, आपने किसी का कुछ किया भी नहीं है, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया है, या आपने कुछ गाली गलौज भी नहीं किया, मतलब कुछ ऐसा शब्द नहीं बोला जो आप सामने वाले को हर्ट हो रहा है, लेकिन आप लोग आपकी जलन की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, या हेट की वजह से आपको चलते फिरते आपको बदुआ दे रहे हैं, तो वो बदुआ आपको नहीं लगेगी। इस बात का